सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सांख्य दर्शन विज्ञान भिक्षुभाव भाष्य। पद्म पुराण के कुछ श्लोकों के द्वारा जो अभ्युपगमवाद है, जिसमें कुछ कारण विशेष को लेकर के शास्त्र में निंदा की गई है, उतने अंश में वो शास्त्र अप्रमाणिक है, न कि पूरे अंश में शास्त्र अप्रमाणिक नहीं है। इस कारण से जितने अंश में वेद विरोध है, उतने अंश में ही इन शास्त्रों की अप्रमाणिकता है, शेष अंश में उनका प्रमाण्य है ही। क्योंकि पूर्व में भी भाष्यकार ने कहा था कि न्याय तंत्राणि अनेकानि तैरुक्तानि वादिभिः हेत्वा आगम सदाचारैः यद्युक्तम तदुपास्यताम्। न्याय आदि अनेक शास्त्र हैं, उन अनेक शास्त्रों में जो भी सदाचार आगम के अनुकूल जो बातें कही गई हैं वो सारी ग्रहणीय हैं, उपास्य है, आचरणीय है। तो यहाँ पर किस दृष्टिकोण से कौन सा शास्त्र कि किन विषयों में उसको संकोच कर दिया जाएगा, किन विषयों में प्रमाणन किया जाएगा, ये सब विस्तार से कहा है। पृष्ठ संख्या 15 में ये देखिए, करेंगे तस्माद् आस्तिक शास्त्रस्य न कस्यापि अप्रामाण्यम विरोधो वा स्वस्व विषयेषु सर्वेषाम अबाधात अविरोधात चैति। इस कारण से आस्तिक शास्त्र का, जो आस्तिक हैं, जहाँ पर ब्रह्म की स्वीकार्यता है, ईश्वर को जो माना है, शेश्वरवाद जो हैं, उन शास्त्र का कहीं भी अप्रमाण्य नहीं है और नहीं कहीं विरोध है। इसलिए स्वस्व विषयेषु सर्वेषाम अबाधात, स्वस्व विषयों में अपने अपने के सब आस्तिक दर्शन है। षड दर्शन सब क्या है? आस्तिक दर्शन है, वेदानुकूल हैं, वेद को प्रमाण मानते हैं। 6 दर्शन जो है वेद को प्रमाण मानते हैं, आस्तिक है। तो इसलिए इनका कहीं अप्रमाण तो नहीं हो सकता, अपने अपने विषयों में उनको प्रमाण मानना पड़ेगा। जो उनका मुख्य विषय, जैसे सांख्य का विषय में मुख्य विषय है तत्वज्ञान, मोक्ष, इन विषयों में शास्त्र सांख्य प्रमाण है। ईश्वर निषेध अंश में दुर्बल समझना चाहिए। इसलिए अविरोधाच्य, कोई विरोध नहीं है। अब करें अगले पृष्ठ का 16 नंबर करे कि ननु एवं पुरुष बहुत्वांस्यप्यस्य शास्त्रस्य अभ्युपगमवादत्वं स्यात्। कि अभ्युपगमवाद मतलब निंदा की गई है, तो कह रहे हैं कि ऐसे ही पुरुष बहुत्ववाद में भी शास्त्र का अभ्युपगमवाद निंदा समझ लेना चाहिए। यानी कि सांख्य में पुरुष को बहुत्व कहा गया है, जन्मादि व्यवस्थातः पुरुष बहुत्व सूत्र है, आगे कहेंगे। यानी कि जीव बहुत हैं, पुरुष मतलब ये जो जीव हैं, ये जीव अनेक हैं, नाना हैं। तो कह रहा है पूर्व पक्ष की क्या इस पुरुष बहुत्व अंश में भी इस शास्त्र को अभ्युपगमवाद सिद्ध कर देने की निंदा समझ ले, इसमें भी संकोच कर लिया जाए। और पुरुष का जो एकत्व है, जैसा कि अद्वैतवादी कहते हैं, जीवो ब्रह्मैव नापरः, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः, एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब ब्रह्म ही जीव रूप में भाषित होता है। ये जो कथन है उन्हीं का कथन सत्य मान लिया जाए, और सांख्य का जो पुरुष बहुत्ववाद है उसका संकोच कर लिया जाए, उसका अप्रमाण मान लिया। ऐसा भी तो हो सकता है, जीव और ब्रह्म को एक कहते हैं कई लोग, कि ब्रह्म ही जीव रूप में भाषित होता है, जीव की अलग से सत्ता नहीं है, ऐसा कह करके। और पुरुष एकत्ववाद को, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, एक ही है वह पुरुष, भिन्न नहीं है, यानी कि पुरुष का नानात्व को अस्वीकार करते हैं। तो कह रहे हैं कि उन्हीं के जो पुरुष के नानात्व को अस्वीकार करते हैं और पुरुष के बहुत्व का निषेध करते हैं, उन्हीं को वास्तविक मान लिया जाए, और सांख्य का जो पुरुष बहुत्ववाद है उसको अप्रमाणिक मान लिया जाए। यदि ऐसा होवे
तब सिद्धांति कह रहे हैं कि न स्यात् अविरोधात्, क्योंकि नहीं ऐसा नहीं हो सकता अविरोध होने से, क्योंकि उसमें भी पुरुष बहुत्व में भी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि शास्त्र विरोध बात नहीं है। हाँ, जहाँ जहाँ वेद विरोध, शास्त्र का मतलब वेद विरोध जहाँ जहाँ है उन अंशों में हम संकोच करेंगे, लेकिन जबरदस्ती जहाँ का तहाँ अपने मन से ये नहीं कहते हैं कि शास्त्र का ये बात जो है ठीक नहीं है। यदि वेद समर्थन करता है तो उसको मानना ही पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं सिद्धांति कि ब्रह्म मीमांसायाम अपि अंशो नानाव्यपदेशात्, सूत्र है ब्रह्म सूत्र, इत्यादि सूत्र जाता ही जीवात्म बहुत्यस्यैव निर्णयात्, क्योंकि ब्रह्मसूत्र में, क्योंकि ब्रह्मसूत्र को तो पीछे वचनों के द्वारा भी कहा कि इनमें जो है जैमिनीय शास्त्र और व्यास के ब्रह्मसूत्र, इनमें कोई अंश त्याज्य नहीं है, ये तो उन्होंने भी स्वीकार किया। तो कह रहे कि उन्हीं ब्रह्मसूत्रों में अंशो नाना व्यपदेशात्, अंश मतलब ब्रह्म का अंश जो है वो जीव है। ममैव अंशो जीवलोको जीवभूतः सनातनः, जो गीता का कथन है कि ये जो जीव मेरे ही अंश है, तो उन अंश स्वरूप जीव को नाना व्यपदेशात् कहा कि नाना कहे जाने से, शास्त्रों में नाना कहा गया है और वहाँ प्रकरण चलाए गए हैं बहुत सारे, इसलिए कहा कि सूत्र जाता ही, सूत्र समूहों के द्वारा, कई सूत्रों के द्वारा जीवात्मा बहुत्यस्यैव निर्णयात्, जीवात्मा के बहुत्व का ही वहाँ पर निर्णय किया गया है। इसलिए सांख्य का जो जीव बहुत्ववाद है, पुरुष बहुत्ववाद है, वो अप्रमाणिक नहीं है, वो शास्त्र समर्थित होने के कारण ठीक, उसका संकोच नहीं किया जा सकता, उसको अप्रमाणिक या अभिपुंगवाद कह के नहीं किया जा सकता। अब कह रहे हैं कि सांख्य सिद्ध पुरुषाणाम आत्मतत्वम तो ब्रह्म मीमांसया बाध्यते एव आत्मेति उपगच्छन्ति इति। यहाँ पर पूर्व पक्ष को ऐसा कह सकता है कि सांख्य का जो सिद्ध पुरुष है, सांख्य सिद्ध पुरुषाणाम, यानी कि सांख्य में जो सिद्ध पुरुष है, बहुत सारे इसलिए बहुवचन दिया पुरुषाणाम, तो सांख्य में जो सिद्ध पुरुष हैं उनका, जिसको आत्मतत्व कहा जाता है, उसके आत्मत्व का ब्रह्म मीमांसा के द्वारा बाधित कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म मीमांसा में, यानी कि ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र है आत्मेति उपगच्छन्ति ग्राह्यन्ति च, कि उस परब्रह्म को जब वह योगी तत्व ज्ञानी अनुभव करता है तो अपने आत्मरूप में अनुभव करता है कि वो आत्मा ही, वो मैं ही हूँ, वो ब्रह्म मैं ही हूँ, इस रूप में वो अपने आप को अनुभव करता है। जब ब्रह्म साक्षात्कार होता है तो ब्रह्म साक्षात्कार में वह ब्रह्म को अपने आत्मरूप में देखता है। तो इसका मतलब कह रहा है कि वास्तविक आत्मत्व तो सिद्ध हो रहा है ब्रह्म में ही, और जीव में आत्मत्व तो निषेध ही हो गया ब्रह्म सूत्र में जाकर के। जब अनुभूति में गया तो जीव की सत्ता मिट ही गई और ब्रह्म ही शेष रह गया। इसलिए जो सांख्य का पुरुष है वह पुरुष ब्रह्म मीमांसा में, ब्रह्म सूत्र में जाकर के वो सिद्ध हो जाता है, यानी कि वहाँ पर एकमात्र ब्रह्म ही आत्मरूप में सिद्ध होता है। ऐसा कोई कहे इति, ऐसा